दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान जर्नलिस्ट शॉकिंग रिएक्शन ऑन पीएम मोदी बिग स्टेटमेंट ऑन 4 जून ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। पाकिस्तान एंड चाइना की तो फटेगी। रीजन यह कि इस बार इस टर्म में मोदी साहब आ गए, मतलब कुछ बड़ा होगा इन लोगों का। पहले वीडियो देख लेते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और साथ में चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। Be very careful about that. मुझे लगता है कि ये विरोध और ये जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी। खबर ये है, हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक की है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हम लोग जाते हैं वहाँ पे अच्छा, सैर के लिए, सियाहत के लिए, तो बहुत से लोगों को हमने खुद सुना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तिजारत करनी है, सबसे करनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से भी। इंडिया से क्या लड़के करना आप लोगों ने। आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले, लड़ते रहिएगा बाद में भाई। नहीं, बाद में ये भी तो देखे, मुनाफिकत नहीं है कि आप मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इकॉनमी बेहतर करें बाद में लड़ लें। जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया है? उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़। यंग जनरेशन, हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े ठीक है, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ। प्रो अमेरिकन ही आके दोबारा बैठ गए, वही लोग दोबारा मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर का आपने सवाल किया, ठीक है, कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आजाद नहीं करता। अच्छा, हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक, अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आजाद करवा सके। ठीक है, जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये हामिद मीर साहब ने न्यूज ब्रेक की थी और Exactly. ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अच्छा, डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे, बिल्कुल फेल है। तो फिर बादशाही निजाम होना चाहिए। नहीं, बादशाही निजाम नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा, आपने मुल्क लिया था इस्लाम के नाम, ठीक है, इस्लाम का एक अपना मुकम्मल सिस्टम है, अच्छा, एक निज़ाम है जिसके तहत गवर्नमेंट्स भी बनती है, मजलिस अशूरा भी बनती है, ठीक है, जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं। जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है, अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा,
पाकिस्तान में इस्लाम में उसको मजलिस शुरू कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। सो कॉल्ड जमहूरियत, बस उन्होंने एक नारा लगाया हुआ है हम जैसे कंट्रीज को काबू करने के लिए। ठीक है। अवाम के यहाँ पे आप हालात देख लें, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का अजीब आलम है। ठीक है। बिलावल भुट्टो की बात सुन लें तो वो कल परसों की उसकी असम्बली की तकरीर में सुन रहा था, वो अपने आप को ऐसे साफ कर रहा था जी कि ये खान साहब गलत हैं, ये मियाँ साहब गलत हैं। सिंध के हालात जाके देख लें, वहाँ पे लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो बातें वो करता है बड़ी बड़ी। ठीक है। इस मुल्क के अवाम बेसिकली क्यों इनमें यूनिटी नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, मुसलमान नहीं है। अच्छा, इन्होंने कभी भी अल्लाह ये आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, मतलब कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, यानी कि जो मुसलमान यहाँ पे आए और फिर वो सारा इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जो पैगाम था उसको कभी उस तरह अपनाया ही नहीं। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, मीन्स कि डू नॉट ट्रस्ट इट ऑल द टाइम, क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, वो बातें कुछ और सुनाते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़, और आप कहते हैं कि यहाँ पे हम अरबों डॉलर लगाएं और आपके लोग पैसे दुबई में इन्वेस्ट करें। क्या आपके पास कोई पैसा नहीं है जो आप बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो? सो हमारा अगर ये ख्याल है कि चाइना अगर CPEC 2 बन रहा है, जैसे 2014 में एक CPEC 1 बना था, देखें इंडिया और चाइना के कितने हालात खराब हैं। इंडिया अपनी सारी मिलिट्री पोस्चरिंग कर ही चाइनीज के लिए रहा है, लेकिन है जो हालात कारोबार को फर्क पड़ा हो। हमारे सबसे पहले हमने कारोबार को पॉलिटिसाइज किया ना। जब भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, एक पहला मसला था ना, भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, हमने इनसे कारोबार नहीं करना। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर हम एक कारोबारी कौम होते तो हमारा बाकी चीजों पे ध्यान ना होता, लेकिन पहले साढ़े गैरत थी, ये तो वो फाड़ लो छाड़ लो, ऐ कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, मार देंगे, बम चला देंगे। एंड देन आज क्या हो रहा है? आज गली गली बम चल रहे हैं। वो एक बड़ा बम नहीं चला, लेकिन गली गली चल रहे हैं। कभी कोई ब्लास्फेमी के नाम पे मॉब जस्टिस कर रहा होता है, कभी कोई ईसाइयों पे हमला कर रहा है, कभी कोई अहमदियों पे हमला कर रहा है, किसी खातून ने हलवे वाला कमीज पहन लिया, उन्हों मारन लग पैंदे ने। ठीक है जी, मतलब दैट्स हाउ वी आर गोइंग। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इट इज नॉट गोइंग फॉर ए रिवाइवल। और आपको याद होगा कि मैंने इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब गए थे उधर चाइना, तो डिस्कशन किस पे हुई थी? काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन हुई थी। ये वो टॉपिक है जिसको हमें चाइना के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, टेररिज्म। लेकिन भाई ऐसा नेता, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा समझो कि हम तो भाई गुरु मानते हैं मोदी साहब को, ठीक है भाई, मैंने नहीं देखा। एक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे RSS की बात कर रहा हूँ। मैंने जो मजबूत नेता थे अटल बिहारी, कॉन्फिडेंस और किसी से डरने का नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ये पहले नेता है, पहले ऐसे प्रधानमंत्री है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं डरे थे। अमेरिका के इतने सारे सैंक्शन थे भारत के ऊपर, फिर भी परीक्षण किया था पोखरण। हाँ, पोखरण वाला, अरे मैं बैठा हो जाओ, आप करो, ठीक है। फिर अमेरिका से हो गया परीक्षण, तब सबको वो अमेरिका के साथ युद्ध हुआ था, अमेरिका नहीं, सॉरी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वालों ने अमेरिका पे कॉल किया था कि भारत को समझा दो
बंद करे, हमें नहीं है फलाना टाइम का, हमारे पास ये हम उसका यूज़ कर लेंगे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि वो जितने भी हमारे देश पे बम फेंकेंगे ना, उससे क्या होगा, थोड़ा हमें नुकसान होगा, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा ना, पाकिस्तान नक्शे से निकल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को मुंह पे बोला था कॉल पे। उसके बाद ये अब देख लिया ना स्टेटमेंट, ये जो पूरा जो पूरा झुंड है ना, 4 जून के बाद देख लीजिएगा। अब 4 जून को ज्यादा दिन बाकी नहीं है, एक ही है। हाँ, तो सच बात है ना, 4 जून के बाद को सबका मुंह बंद हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खत्म। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा मोदी साहब के स्टेटमेंट, बट मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये लोग है ना, लगने वाली है पाकिस्तान एंड चाइना की, लिख लो, ऐसा मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।